अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज की लेक्चर में वो लास्ट EAS रिएक्शन जो बेंजीन रिंग का था, हैलोजिनेशन। तो पहले हम लोग हैलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन X2 इक्वल टू Cl2Br2। हैलोजन जो बेंजीन रिंग पे ऐड करेंगे, जैसे जब हम सल्फोनेशन बोलते थे तो बेंजीन रिंग में SO3 ऐड करते थे, वैसे ही जब हैलोजिनेशन बोलेंगे बेंजीन रिंग का तो मतलब होगा कि बेंजीन रिंग में हम क्या हैलोजन ऐड कर रहे हैं, राइट। तो कौन कौन से हैलोजन को डायरेक्टली ऐड करेंगे? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो X2 नॉट इक्वल टू भी लिख लो F2I2। ये F2I2 नहीं होगा, राइट। अब आओ देखो, जैसे हमने बेंजीन ले लिया प्लस Cl2, यहां ले लिया ANH डॉट, पढ़ो क्या है? अनहाइड्रस AlCl3। हाइड्रेटेड नहीं है, अनहाइड्रस है। ये AlCl3 को तो शुरू से देख रहे हो लेविस एसिड, लेविस एसिड। तो यहां से मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैकेनिज्म लिख देते हैं। पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 जनरेशन ऑफ E+। आइए देखिए, Cl2 था बच्चों और AlCl3 था। इसका नेचर जान चुके हो, ये तो पहले EAS रिएक्शन में भी आया था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेविस एसिड है La, और ये कैसा काम करेगा? बेस के जैसा, ये बेस हो गया, यही कॉम्प्लेक्सेशन किया। तो पहला स्टेप यही हुआ कि क्लोरीन अपना लोन पेयर AlCl3 को दिया, या AlCl3 Cl2 से लोन पेयर लिया। अब इससे क्या मिल गया आपको? Cl प्लस AlCl3 माइनस, लेविस एसिड बेस रिएक्शन होके ये मिल गया। अब ये देखो, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, इस क्लोरीन पे प्लस आया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो ये Cl Cl बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहां से क्या मिल गया आपको? देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस Cl पे प्लस आ गया, Cl प्लस, और प्लस क्या मिल गया? इसका प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, बॉन्ड पेयर मिला इसे, तो इसका प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, और अल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, तो प्लस मिल गया AlCl4 माइनस। यही जो Cl प्लस मिला, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। पढ़ोगे क्या? क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। X प्लस, तब पढ़ते हैलोनियम आयन। Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, Br प्लस होता ब्रोमोनियम आयन, राइट। तो अब ये मिल गया आपको Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो अब दूसरा स्टेप में आ जाइए, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ
सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यह आपका बेंजीन था, यह इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस। बेंजीन पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल की तरह दिया, यहां से आपका HCl यहां प्लस आया, यही मिल गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नॉन एरोमेटिक हुआ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो ये सब तो पहले से देख ही रहे हो, फर्स्ट डे से ही देख रहे हो। यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब स्टेप 3 में आ जाओ, डी प्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। राइट, HCl ये प्लस था, AlCl4 माइनस है आपके पास, यह निकला है AlCl4 माइनस Cl AlCl3 माइनस। राइट, तो यहां से यही Cl माइनस आया और क्या निकाल लिया, H प्लस CH बॉन्ड पेयर यहां आ गया, तो क्या मिल गया आपको, दिस यहां क्या आ गया, Cl प्लस, देखो ये Cl माइनस H प्लस HCl हो गया, प्लस देखो यहां से AlCl बॉन्ड, ये सेट पेयर लेके गया है Cl माइनस निकला, अल्युमिनियम न्यूट्रल हो गया, तो इसको क्या लिख लोगे, AlCl3, तो प्लस, ये तो कैटलिस्ट था बाहर निकल गया, लेविस एसिड कैटलिस्ट था, ये बाहर निकल गया, तो यहां भी प्रोडक्ट में लिख दो दिस क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। खैर ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नहीं भी लिखोगे तो इससे कोई लेना देना नहीं, हमको मतलब इससे है, इस प्रोडक्ट से, क्लोरोबेंजीन। तो आपने देखा कि यहां इलेक्ट्रोफाइल आपका X प्लस है, जिसे आपको जनरल नाम होगा हेलोनियम आयन, लिख ही लो इसको भी X प्लस, X फॉर हेलोजन, क्या पढ़ोगे इसको, हेलोनियम आयन। राइट, अब इसको हटाएं, यहां लिया बेंजीन, लिख दिया Cl2 AlCl3, यहां लिख दिया Br2 AlBr3, तो Cl2 AlCl3 है, इस दोनों से अभी देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस मिल गया था, बेंजीन रिंग पे Cl जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, यहां अब AlBr3 है, तो जैसा लेविस एसिड AlCl3 था वैसा ही लेविस एसिड AlBr3 भी हुआ, तो यह भी तुम्हारा क्या हुआ, ये तो दोनों सिमिलर हुआ, तो यहां से क्या मिल जाता, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेता, Br प्लस, और यही Br प्लस तुम्हारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन, इसको क्या पढ़ता वर्ड्स में, ब्रोमोनियम
आयन, ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमोनियम आयन मिल गया, कहते डिटेल्ड मैकेनिज्म। तो जैसा इसके साथ लिखा गया वैसा ही इसके साथ होगा। तो यहां से क्या आ गया, Br प्लस HBr हो गया। ये तो लेविस एसिड कैटलिस्ट था, एज इट इज रहेगा, राइट। अब यहां ले लिया बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। आयरन लिख दिया यहां, Fe, राइट। ये आयरन क्या है बच्चों, इसको कहोगे हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर, हैलोजन को कैरी करने वाला एजेंट है। यहां से भी मिल जाएगा तुम्हें क्लोरोबेंजीन, राइट। कैसे मिला देख लो, जैसे मैकेनिज्म लिखते। तो पहले Cl2 प्लस Fe रिएक्ट करके बना लिया FeCl3, और FeCl3 भी क्या हुआ, लेविस एसिड। अब यहां Cl2 होता FeCl3 को देता, तो यहां से क्या मिल जाता तुम्हें, FeCl3 को दिया तो Cl, ये Cl और Fe के बीच बॉन्ड बना, तो इस Cl पे प्लस FeCl3, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला था माइनस, यही कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहां से ये ब्रेक हो गया, आपको मिल गया Cl प्लस प्लस FeCl4 माइनस। अब यही जो Cl प्लस मिला, यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल था, और ये इलेक्ट्रोफाइल आप बेंजीन रिंग में जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। तो या तो यहां डायरेक्टली Cl2 FeCl3 लिखा रहेगा, नहीं तो Cl2 Fe भी है। इट मींस कि Cl2 आपका एक्सेस है, पहले Cl2 और Fe मिलके FeCl3 बनाएगा, और जो FeCl3 बना वो अब Cl2 के साथ रिएक्ट करके ये लेविस एसिड हो गया, और ये FeCl3 जो कि लेविस एसिड है Cl2 से रिएक्ट करके आपका Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, राइट। वैसे ही यहां पे लिखा रहता बेंजीन प्लस Br2 Fe, तो इसको या तो Br2 Fe दे दिया जाए, नहीं तो Br2 Fe Br3 लिखा रहे, एक ही बात है। समझ गए होगे। तो अब यहां से मिल जाता आपको ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब आप कहते हैं कि सर ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, तो Br2 प्लस Fe मिलकर के आपका बना लेगा Fe Br3, और Fe Br3 फिर Br2 से रिएक्ट करके, Br2 से रिएक्ट करके Br प्लस और प्लस FeBr4 माइनस, FeBr4 माइनस, राइट। ये प्लस HCl लिख देना, इसको लिखना ना लिखना कोई जरूरी नहीं है लिखना, यहां पे लिखे हो तो प्लस HBr लिख देना। बेंजीन प्लस Br2 Fe, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अब Fe के जगह पे मैं बोला कि Cl2 Fe को FeCl3 Cl2 लिखा रह सकता, Br2 Fe को Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। लेविस एसिड यहाँ पे यही है, यही तुम्हारा लेविस एसिड है, La यहां लिख ही दिए हैं La। ये समझ गया, ये सब तो सिंपल चीजें। तो अभी बात कर रहे थे हम लोग कि डायरेक्ट आयोडीनेशन बेंजीन का नहीं होता है। रीजन डिस्कस किए थे कि बेंजीन का आयोडीनेशन कराओगे तो आयोडोबेंजीन प्लस HI मिलेगा,
और HI क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI फिर वो आयोडो बेंजीन को रिड्यूस कर देगा बेंजीन प्लस I2, राइट। तो अब इसको किसके प्रेजेंस में कराया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो आयोडीनेशन कराना है तो आप ले लीजिए बेंजीन प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। अब HNO3 से आप परिचित हैं, ये HNO3 आपका क्या है, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से आपको मिला आयोडो बेंजीन प्लस HI। अब HNO3 हेल्प कहां करेगा, ये जो HI है आपका, HI, तो इसको HNO3 ऑक्सीडाइज करेगा। HNO3 ऑक्सीडाइजेज HI। HI में आपका I का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो क्या है, यहां -1 है, यहां +1 है। H का +1, I का -1। अब ये HNO3 इसी HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो I2 जब बनेगा तो I का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो -1 था HI में, एंड दैट बिकम्स 0 इन I2। तो HI का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो HNO3 का यही काम है कि HNO3 इस HI को I2 में ऑक्सीडाइज करता चला जाएगा, और जब ऑक्सीडाइज करता चला जाएगा तो तुमको आयोडो बेंजीन बनता चला जाएगा। अगर HNO3 नहीं था तो प्रॉब्लम यही था कि ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के वजह से इसको इसमें रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता है, आयोडीनेशन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, HNO3 के प्रेजेंस में। या एक तरीका और बतलाया था कि ICl ले लो, इंटर हेलोजन ZnCl2 से रिएक्ट करा दो तो आयोडो बेंजीन मिल जाएगा आपको। अब आओ जैसे आयोडीनेशन में KI हो रहा है, सल्फोनेशन में आपने देखा था कि हो रहा है। तो जैसे सल्फोनेशन रिवर्सिबल था, वैसे ही आपका आयोडीनेशन भी कैसा होगा, रिवर्सिबल, राइट। अब आइए क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में तो KI नहीं हो रहा था, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए अगर आप रेट देखेंगे तो C6H6 इक्विवेलेंट टू C6D6 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू C6D6। लेकिन आयोडीनेशन के लिए रेट देखेंगे तो आयोडीनेशन में रेट बदल जाएगा, और वो रेट सल्फोनेशन वाला याद कीजिए। तो सल्फोनेशन में आपने देखा था C6H6 ग्रेटर देन C6D6 ग्रेटर देन C6D6। आयोडीनेशन में भी यही रेट होगा। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में आपका फर्स्ट स्टेप RDS होगा, लेकिन जैसे देखा था कि ड्यूटेरियम ला देंगे, C6D6 कर देंगे, तो सल्फोनेशन कराने पे सेकेंड स्टेप RDS हुआ था। सेकेंड स्टेप की TS की एनर्जी हाई थी। वैसे ही आयोडीनेशन अगर आप कराएंगे C6D6 का, तो फर्स्ट स्टेप RDS नहीं होगा, बल्कि कौन सा स्टेप RDS हो जाएगा, सेकेंड स्टेप। मतलब सारा फीचर आयोडीनेशन का वही होगा जो सल्फोनेशन का होता था। हाँ, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में KI ऑब्जर्व नहीं होगा, तो उसका बाकी EAS रिएक्शन की तरफ फीचर होगा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का, लेकिन आयोडीनेशन का जो फीचर होगा वो किसके जैसा होगा, सल्फोनेशन के जैसा, राइट। तो ये आपका आयोडीनेशन था। एक दो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पे करेंगे। तो जैसे यहां पे मैंने लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फेनॉल Br2 वाटर, Br2 CH2। अब CH2 कार्बन डाइसल्फाइड,
इसके बारे में मालूम है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर मालूम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। फेनॉल क्या है बच्चों? फेनॉल में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, लिटिल बिट एसिडिक है ये। तो वाटर में जैसे ही डालेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एसिड्स गिव H+ आयन। तो जैसे ही वाटर में फेनॉल को डालेंगे, ये आयोनाइज होके फेनॉक्साइड आयन बनाएगा। अब फेनॉक्साइड तो आप बहुत बार देखे, तो फेनॉक्साइड आपका ये हो गया। फेनॉल को वाटर में डालने पे किस में कन्वर्ट होगा? फेनॉक्साइड में। और जो फेनॉक्साइड मिला, देखिए ये OH भी आपका एक्टिवेटर है, ये भी लोन पेयर दे रहा। O- भी एक्टिवेटर है, लेकिन O- की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर OH के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होगी। ये भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, बट इसके रेस्पेक्ट में ये और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया, तो फिर मोनोब्रोमिनेशन नहीं होगा, बल्कि पॉलीब्रोमिनेशन हो जाएगा। और ये डायरेक्टर कैसा है? ऑर्थो पारा डायरेक्टर। तो जब फेनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो आपको हो जाएगा दिस, दोनों ऑर्थो पे Br आएगा और पारा पे Br आया, क्योंकि ये फेनॉक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन जब CS2 में फेनॉल को डालेंगे, तो एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो H+ आयन नहीं देगा, तो ये फेनॉल का फेनॉल ही रहेगा। और जब आप CS2 में Br2 के साथ फेनॉल को रिएक्ट कराओगे, तो आपका मोनोब्रोमिनेशन होगा। और वो ऑर्थो पारा डायरेक्टर था, तो एक बार पारा वाला ही यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख लेना। 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा, तो फेनॉल प्लस Br, यही बल्कि मेजर प्रोडक्ट होगा, प्लस ये रहेगा OH-Br, ये माइनर रहेगा। मोनोब्रोमिनेशन हुआ, पारा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वैसे ही दूसरी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये एनिलीन लिया, Br2 वाटर, और इसको भी Br2CS2। अब चलो एनिलीन को देखो, तो OH के रेस्पेक्ट में NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है इसका रीजन आप जानते हो, क्योंकि NH2 का जो प्लसम है वो OH से ज्यादा है। अब प्लसम क्यों ज्यादा है, इसका भी रीजन था, और इसका रीजन ये था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड के थे, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी, राइट, तो लोन पेयर देने की एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये इवन इसका जो प्लसम है, प्लसम वो NH2 का OH से ज्यादा है, NH2 ग्रेटर देन OH, राइट। तो अब पहली बात कि OH के रेस्पेक्ट में ये और थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। दूसरी बात कि ये तो एसिडिक इन नेचर था, लेकिन ये बेसिक इन नेचर है, और बेस को पानी में डालने पे वो तो H+ नहीं देगा। तो जैसे ये फेनॉल फेनॉक्साइड में बदला था, ये एनिलीन पीएच NH- में कन्वर्ट नहीं होगा। तो चाहे Br2 वाटर लें या Br2CS2 लें, दोनों ही केस में यहां पॉलीब्रोमिनेशन होगा। तो प्रोडक्ट यहां दोनों केस में सेम मिल गया, ये NH2
Br और यहां भी वही मिल गया NH2 Br ऑर्थो पारा डायरेक्टर था, ऑर्थो पारा पे ब्रोमीन आ गया। तो ये आपका जो 5 ES रिएक्शन था उसको इन डिटेल आपने स्टडी किया। आगे की और बातों को देखते हैं। अब यहां से ऐसा लिखता बेंजीन प्लस ClBr in presence of AlCl3। तो बेंजीन को किससे रिएक्ट करा रहे हो? ClBr से। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहां से प्रोडक्ट लिख दिया मैंने ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन देखो कैसे, ये हो गया BrCl AlCl3, राइट। तो यहां से ये कॉम्प्लेक्सेशन किया और कॉम्प्लेक्सेशन किया तो BrCl प्लस AlCl3 माइनस। अब यहां से ये ब्रेक हो गया, तो इससे आपको क्या मिल गया? Br प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब यही जो Br प्लस मिला आपको, यही आपकी क्या हो गई? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां कुछ नया नहीं है। ये जो कंपाउंड था ClBr, ये क्या था? इंटर हैलोजन। इसको अल्कीन पढ़ते समय भी देखे थे। इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन कहने का मतलब हुआ कि हैलोजन हैलोजन बॉन्ड हो, लेकिन दोनों हैलोजन डिफरेंट हो। तो ये भी एक हैलोजिनेटिंग एजेंट हुआ। बेंजीन पे हैलोजिनेशन कराने के लिए आपको इंटर हैलोजन भी दिया रह सकता। यह सब बहुत कॉमन तो नहीं है, मतलब आपको फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिशंस में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभार पूछे जा सकते हैं। तो ClBr इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ClBr था तो BrCl AlCl3 से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया। यहां से आपका क्या जनरेट हो गया? Br+। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, बेंजीन रिंग है आपके पास, तो ब्रोमोबेंजीन बन गए, राइट। वैसे ही अगर यहां पे लिखा होता बच्चों बेंजीन प्लस ICl, इसको भी BrCl लिख लो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ब्रोमीन, उसी को पहले लिख दो BrCl। वैसे ही यहां ICl और लिख दिया ZnCl2। अब ZnCl2 यह भी आपका क्या है? लेविस एसिड। तो यहां से आपको मिल गया आयोडोबेंजीन, और प्लस HCl तो मिलेगा यहां भी, यहां भी। कैसे हुआ? तो यहां भी मैकेनिज्म एक लाइन वाला देख लो, ICl ZnCl2 डोनेट किया, यहां से हो गया ICl प्लस ZnCl2 माइनस। अब ये आयोडीन क्लोरीन बॉन्ड टूटा, यहां से क्या हो गया? I प्लस प्लस ZnCl3 माइनस। अब यही जो I प्लस आया आपका, यही I प्लस क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल, आयोडीनियम आयन। तो यहां से आपने आयोडोबेंजीन बना लिया। यह भी इंटर हैलोजन ही हुआ। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से सपोज बेंजीन है प्लस I2 है। अब यहां बेंजीन को I2 से डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन और I2 के बीच रिएक्शन नहीं होगा।
बेंजीन और I2 के बीच डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। आप थोड़ी सी बात याद करो, आपको मैंने बताया था कि एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, KIE is not observed in any EAS reaction। तो यहां आयोडीन के साथ जब बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हो डायरेक्टली, तो यह रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां KIE लगता है। जैसे सल्फोनेशन में KIE लगा था, वैसे ही यहां भी लग रहा। लेकिन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की अगर बात करोगे, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में KIE ऑब्जर्व नहीं हो रहा, यहां हो रहा। तो इसको कराने के लिए देखो कैसे कराएंगे। अगर बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन करा रहे तो डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं हो रहा, तो इसको कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्यों नहीं डायरेक्ट होता, तो इसके पीछे भी रीजन है। उस रीजन को यहां देख लो। जैसे बेंजीन है, ये प्लस I2, अब I2 लिए हो तो यहां से क्या जनरेट होगा, यहां से जनरेट होगा I प्लस। जैसे Cl2 ले रहे थे तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br2 लिए थे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल था, I2 लिए I प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां से बनता आयोडोबेंजीन प्लस, यहां क्या बना था, Cl2 लेने पे HCl, Br2 लेने पे HBr, यहां पे बन जाता HI। अब ये जो HI है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, RA लिखूंगा मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके फिर से बेंजीन प्लस I2 में ला देगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम होगा। तो इसीलिए यहां पे ये बड़ा सा एरो दिखा दे रहे हैं। बड़ा सा एरो दिखाने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, माने बेंजीन प्लस I2 रिएक्ट करके आयोडोबेंजीन जितना बनाएगा, उससे ज्यादा ये आयोडोबेंजीन प्लस HI, क्योंकि HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के वजह से ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होगी वो काफी, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की परसेंटेज काफी कम हो। तो इसीलिए डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कराया जाता। अब आयोडीनेशन को किसके प्रेजेंस में कराते हैं, सो देख लो। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन या ब्रोमो डीसल्फोनेशन की। डीकार्बोक्सिलेशन जब आप सुनोगे तो समझोगे रिमूवल ऑफ CO2। डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन पढ़ते समय भी मिला था, तो डीसल्फोनेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ SO3, राइट। तो जैसे पहले हेडिंग दे लो, ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन, ऑब्लिक डीसल्फोनेशन। ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन और ब्रोमो डीसल्फोनेशन। तो लिख लो डीकार्बोक्सिलेशन डीसल्फोनेशन। takes place from phenol provided COOH और SO3H groups are present at ortho oblique para
positions with respect to WRT, with respect to OH group of phenol। एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ जाएंगे। यहां पे और एक बात जोड़ लो, with respect to OH group of phenol on reaction with Br2 water, bromine water, Br2/water। तो क्या लिखा, पूरी बात देख लो। डीकार्बोक्सिलेशन और डीसल्फोनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फेनॉल प्रोवाइडेड COOH या SO3H ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो और पारा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप ऑफ फेनॉल। कब होगा ये? ऑन रिएक्शन विथ, यहां कॉमा दे दिए, ऑन रिएक्शन विथ Br2 वाटर। तो जैसे यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया, ये लिया फेनॉल, यहां COOH कर दिया और अब इसको रिएक्ट करा दिया Br2 वाटर से। तो Br2 वाटर से रिएक्ट कराने पे तुम्हारा यहां से हो गया OH Br ट्राइब्रोमोफेनॉल प्लस CO2। तो आप देख सकते हो कि OH के रेस्पेक्ट में COOH आया था ऑर्थो पे और Br2 वाटर से इसको रिएक्ट कराया गया, तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 बाहर निकला और ये प्रोडक्ट मिला। वैसे ही अगर ये COOH पैरा पोजीशन पे होता, OH SO3H Br2 वाटर, तो अब यहां से हो जाता दिस OH Br और प्लस क्या आ जाता बच्चों, CO2, राइट। अब वैसे ही मान लो यहां पे SO3H वाला केस ले लो, ये OH ऑर्थो पे SO3H था, रिएजेंट Br2 वाटर ले लिए, तो यहां से क्या मिल गया, दिस OH Br प्लस SO3। सिमिलरली अगर आप ये ले लेते OH SO3H Br2 वाटर से रिएक्ट करा लो, तो यहां से आपको मिल जाता दिस OH Br प्लस SO3। तो दिस इज ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन और ब्रोमो डीसल्फोनेशन। अब छोटे छोटे कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे। तो उसमें एक हुआ गटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन लिया, प्लस ले लिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड,
AlCl3 प्लस HCl हीट, ये सब छोटे छोटे मेमोरी बेस्ड रिएक्शन होंगे। तो यहां से आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड। तो ये बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ, बेंजल डिहाइड। कैसे हो रहा, मैकेनिज्म भी दिखाते हैं आपको। और जैसे आपने लिया है HCl प्लस AlCl3, AlCl3 का नेचर मालूम है आपको, लेविस एसिड, तो बहुत बार मिला ये। और यहाँ HCl है तो क्लोरीन है, लोन पेयर है, दे लो, क्या मिल गया, HCl प्लस AlCl3 माइनस। अब यहां से यही HCl प्लस वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड पेयर इस पे आया, Cl का प्लस खत्म हुआ, तो ये क्या निकल गया, AlCl4 माइनस, और यहां क्या बचा, H प्लस। तो H प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ये मिला। अब आपका कार्बन मोनोक्साइड है, तो कार्बन मोनोक्साइड देख लो, दिस प्लस H प्लस, जो H प्लस यहां से मिला था, तो कार्बन पे लोन पेयर है, यही H प्लस लिया, तो यहां से बन गया CH बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। अब इसको देखो, C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस, तो C पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। फॉर्माइलियम आयन, फॉर्माइलियम आयन, यही आपका इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बेंजीन था आपके पास, लिख लीजिए, बेंजीन CH ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन दिया, जैसे ही देगा यहां बॉन्ड्स की संख्या 5 हो जाएगी, तो एक पाई बॉन्ड खुला। जैसे एसाइलियम आयन आपको मिला था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, वैसा ही इलेक्ट्रोफाइल, बस R के जगह पे यहाँ H है, फॉर्माइलियम आयन। तो अब यहां से आपको क्या आ गया, यहां से आपको चला आया दिस 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 C डबल बॉन्डो H प्लस, यही आपका आ गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसी का डीप्रोटोनेशन करा लो, AlCl4 माइनस था आपके पास, Cl AlCl3 माइनस, तो यहां से Cl माइनस आया, H प्लस लिया, यहां से ये बाहर चला आया, और आपको मिल गया दिस 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 COH अल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना दिया, HCl, तो प्लस HCl, यहां भी लिखना चाहता तो प्लस HCl लिख सकता था। तो यही है गटरमैन कोच रिएक्शन, ये सब छोटे छोटे नेम रिएक्शंस है, तो बस लोग इतना ही याद रखना ही पड़ता है मुख्य रूप से, वैसे ना के बराबर ही पूछे जाते, बट हो सकता है कभी पूछ दे, हर साल पढ़ाते हैं, तो इस बार भी ऐसा ना हो कि ये ऑनलाइन मोड में इसको छोड़ दें। एक एक बात जो मैं पढ़ाता था उतना आपको हर जगह पढ़ा रहा हूं, कुछ भी ये नहीं कि अगले साल तो ऐसे नोटिस आ गया है कि बोर्ड सिलेबस भी घटेगा, बट IITs के बारे में नोटिस नहीं आया है कि वहां पे क्या सिलेबस घटेगी या उतना ही रहेगा, तो इसलिए हर बात को पढ़ाया जा रहा। बाद में आप NCERT एक बार देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, एवरीथिंग हैज गॉट फिनिश्ड, राइट। अब गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, अल्डिहाइड
सिंथेसिस। गटर में एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो आइए, बेंजीन लिया, प्लस लिया HCN, फर्स्ट ले लिया AlCl3 प्लस HCl और सेकंड लिया वाटर H प्लस। तो यहां से भी आपको मिल गया बेंजल डिहाइड। यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हुआ। मतलब ये सभी बेंजल डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, राइट। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसकी भी मैकेनिज्म दिखा देते। क्लास में तो बस रिएक्शन लिख देते थे, बट अब हो नहीं सामने तो मैकेनिज्म भी लिख दे रहे हैं। देखो, अभी AlCl3 प्लस HCl देखा था कि HCl प्लस AlCl3 ये दोनों रिएक्ट किया था, तो अभी आपको मिला था H प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब HCN H प्लस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, डोनेट किया, यहां से क्या चला आया HC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब मैं दिखा रहा हूं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, बेंजीन रिंग इस इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, इसको CH ही लिखो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस। आप देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो एक तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दूसरा नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन से और ज्यादा खींचेगा। तो कार्बन कैसा हो गया, ये जो कार्बन रहा, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो यही इस पे अटैक किया और तब ये खुला। यहां से आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया, H CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज प्लस। ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब आओ, AlCl4 माइनस था आपके पास, यहां मिला था वो, तो Cl AlCl3, AlCl4 माइनस से ये Cl माइनस आया, H प्लस लिया, CH बॉन्ड पेयर यहां आ गया, आपको मिल गया दिस 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 CH डबल बॉन्ड NH। यहां तक आ गए, तो इसका काम खत्म हो गया। HCN AlCl3 प्लस HCl तक का काम खत्म। अब अगला स्टेप क्या था, हाइड्रोलिसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस बताया गया है, 2 बार तोड़ोगे 2 बार OH OH जोड़ दो। तो यहाँ OH OH 2 बार जुटा कार्बन पे, पहले से बताया हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस। तो OH OH जोड़ोगे तो एक वाटर निकल गया, तो CH डबल बॉन्ड O हो गया। तो बस यहाँ मैं लिख देता वाटर H प्लस या H3O प्लस। तो हाइड्रोलिसिस हो गया, और हाइड्रोलिसिस होके यहां से आपका चला आया CH डबल बॉन्ड O, बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन स्टीफेन रिडक्शन। तो यहां लिख दिया स्टीफेन रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन, तो ये क्या है देखो, बेंजोनाइट्राइल ले लिया, यहां दे दिया फर्स्ट
SnCl2 प्लस HCl, सेकेंड वाटर H प्लस, तो यहां से भी मिल जाता बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इसकी भी ये रिडक्शन है, सिंपली ये रिड्यूस हो करके, देखो पहले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं था, अब एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब रिडक्शन हुआ, राइट। तो ये एरोमेटिक नाइट्राइल हुआ, क्योंकि बेंजीन रिंग से नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड है, तो दिस इज एरोमेटिक नाइट्राइल। अगर एलिफेटिक नाइट्राइल रहेगा तो भी रिड्यूस होगा, मींस आरसीएन भी अगर रहता, और स्टीफन रिडक्शन का रिएजेंट यही होगा SnCl2 प्लस HCl, सेकेंड वाटर H प्लस, तो यहां से चला आता RCHO, एलिफेटिक अल्डिहाइड मिला। ये एलिफेटिक नाइट्राइल था, सो द प्रोडक्ट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड। इसका भी डिटेल्ड मैकेनिज्म लिख दे रहे हैं। मैकेनिज्म से आपके पास क्या था, पीएच लिख देते हैं बेंजीन के लिए, PHCN ये था। अब यहां पे SnCl2 प्लस HCl है, नाइट्रोजन के पास देख सकते हो लोन पेयर है, तो HCl था, यहां से ये क्या ले लिया H प्लस, तो H प्लस लेने से हो गया PHC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, ये मिला। अब SnCl2 है बच्चों, तो SnCl2 में 3+2 में है, तो आप जब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पे देखे थे कि Sn+4 की स्टेबिलिटी Sn+2 से ज्यादा होती है, तो 3+2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा किसमें, 3+4 में। तो यहां से जैसे आपके पास था Sn2 प्लस, तो Sn+2 जो था Sn+2 ये दे दिया Sn+4 प्लस 2e, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, 3+2 से। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता, इलेक्ट्रॉन देना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब यही इलेक्ट्रॉन आके यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आया, इस कार्बन पे अटैक किया, तो कार्बन पे अटैक करके क्या मिला, ये मैं लिख रहा हूं, तो यहां लिख दिया PHC माइनस ट्रिपल बॉन्ड, माइनस क्यों आया, देखो ये अटैक किया, जैसे ही अटैक करेगा, थोड़ा और देखो, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां दोगे, तो पहले से तो यहां ऑक्टेट कंप्लीट था, आपको दिख रहा है 3+1, 4 बॉन्ड कार्बन का बना हुआ था, तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये पाई बॉन्ड खुलेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। अब यहां से क्या मिल गया आपको, इस सी पे देखिए, ये बॉन्ड जो खुला, इसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन था, और आपने दिया कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो कंपनसेट हो गया इस बॉन्ड के खुलने से, क्योंकि कार्बन का अपना इस बॉन्ड में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, और 2 दिया था, तो एक का स्टील बेनिफिट हुआ। तो कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहां कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो PHC माइनस डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के टुवर्ड्स खुला है, तो ये हो गया NH, इतना तक आ गए। और यहीं पे H प्लस इसमें डाल दीजिए, HCl था ना आपके पास, तो HCl से ये क्या ले लिया, C माइनस H प्लस, तो HCl से H प्लस लेके PH CH डबल बॉन्ड NH, यहां तक चले आए। और दूसरा स्टेप क्या है आपका, हाइड्रोलिसिस, तो अभी तो आप हाइड्रोलिसिस इसका कराए थे, तो CHO आ गया था। अब रहा कि डिटेल्ड मैकेनिज्म, तो उसका भी डिटेल्ड मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, आओ लिख देते हैं। जैसे आपके पास PHC H
एच डबल बॉन्ड NH, वाटर H प्लस है, यह प्रोटोनेट हो गया। अब प्रोटोनेट हो गया तो PH CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब आपके पास क्या है बच्चों, वाटर है। अब देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, चूंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है और नाइट्रोजन पहले से कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था। मोरओवर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। तो अब यहाँ पे वाटर न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्बन पे अटैक किया, ये खुला, और इसके अटैक करने से आपको क्या मिल गया, PH CH OH2 प्लस OH2 प्लस NH2, इतना हुआ। अब देखो ये क्या है, बेस एमीन है, NH2 बेस, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर लिया। और इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन करने का मतलब ये हुआ कि ये NH2 यहां से क्या कर लिया, H प्लस निकाल लिया, तो लोन पेयर इसका आया, H प्लस निकाला, ये खुल गया, राइट। तो यहां से देखो क्या आ गया, PH CH OH NH3 प्लस NH3 प्लस, राइट। अब यहां से देखो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि ये अनस्टेबल है। सेम कार्बन पे OH और NH2 है तो वो अनस्टेबल है और अमोनिया लूज करेगा। तो यहां से ये डोनेट किया और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि बाहर जाने से, इसके बाहर निकलने से आपको अमोनिया मिलेगा, और अमोनिया एक स्टेबल कंपाउंड तो है ही, साथ साथ गैस भी है। तो ये जैसे ही डोनेट किया ये बाहर निकल गया। तो यहां से आपको देखो क्या मिल गया, PH CH, यहां डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड OH प्लस, और प्लस क्या बाहर आया था, NH3। यही जो NH3 आया, ये NH3 यहां से क्या ले लिया, H प्लस, तो यहां से H प्लस लेके PH CH डबल बॉन्ड हो, बेंजल्डिहाइड मिल गया। और NH3H प्लस लिया था तो एरो पे लिख दे रहा हूं NH4 प्लस माइनस NH4 प्लस, मतलब NH4 निकल गए, राइट। तो यही बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो क्लास में इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म नहीं लिखता था, क्योंकि सिंपली रिडक्शन है, डायरेक्टली ही इसके मैकेनिज्म का कोई ऐसा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें इस मैकेनिज्म का कोई यूज है। बस आपको ये लगा कि हाँ इसका मैकेनिज्म भी दिखा दिया गया, क्योंकि क्लास में आप नहीं हो तो ये सब काम भी करना पड़ रहा, राइट। एक और रिएक्शन देख लो, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, मेमोरी बेस्ड रिएक्शन, ये टॉल्विन का रिएक्शन है। मिथाइल बेंजीन को आप टॉल्विन बोलते थे, राइट। अब इसको रिएक्ट करा देते हैं CrO2Cl2 से, इसको पढ़ते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वाटर डाल दोगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो यहां से मिल जाता है बेंजल्डिहाइड, CHO बेंजल्डिहाइड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। तो आपको 4 मेथड अभी पढ़ाया, ये सभी बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड थे। एक पढ़ाया गटरमैन कोच सिंथेसिस, दूसरा पढ़ाया गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, तीसरा पढ़ाया
स्टीफन रिडक्शन, बेंजोनाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का मेथड। नेक्स्ट पढ़ाया इटार्ड रिएक्शन, इसमें भी बेंजल्डिहाइड मिला। और कुछ बातें हम लोग पहले भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का किए थे, जब हम लोगों ने वो डाइक्लोरोकार्बीन का रिएक्शन देखा था। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो एलिमिनेशन समाप्त होने पे कार्बीन के रिएक्शन देखे थे। तो वहां भी कई सारे रिएक्शन, जैसे क्लाइजन रीअरेंजमेंट देखा था, कोलबस्मिट रिएक्शन देखा था, रेमर-टिमेन रिएक्शन देखा था, आइसोसाइनाइड टेस्ट देखा था। ये सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हो। तो आज की लेक्चर अब यहीं पे कंक्लूड करता हूं।